हेलो, नमस्ते दोस्तों। मैं आपकी दोस्त आपके साथ या प्रियंका पटेल। आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है जो कि हर वर्ष 10 सितंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन इस आयोजन हर वर्ष 10 सितंबर को करती है और दुनिया में बढ़ रहे तेजी से आत्महत्या के मामलों को लेकर इसकी शुरुआत 2003 में की गई थी। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि आत्महत्या क्या है। आत्महत्या का अर्थ होता है जानबूझकर अपनी जान लेना। अब कभी कभी हमें जब तनाव, निराशा या अकेलापन महसूस करते हैं तो हम क्या करते हैं। कभी हम गाने सुनते हैं, कोई डांस करता है, कोई पेंटिंग करता है, यानी कि हमें जो अच्छा लगता है हम वो करते हैं। लेकिन कभी कभी यही किसी बच्चे के ऊपर तनाव, अकेलापन, उदासी, निराशा इतनी ज़्यादा हावी हो जाती है ये चीज़ें कि बच्चा परेशान होकर या फिर कोई भी हो सकता है परेशान होकर वो आत्महत्या जैसे बड़े कदम उठाने के बारे में सोचने लगता है। अब इसके कई कारण हो सकते हैं। पढ़ाई में निराशा, भविष्य की चिंता, मानसिक तनाव, उदासी, निराशा, अकेलापन, नशे की लत, पारिवारिक समस्या जैसे कई कारण हो सकते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई आत्महत्या के बारे में सोच रहा है या कहीं ये आत्महत्या करने के लिए सोच नहीं रहा है, मतलब कुछ इस टाइप का हमें कैसे पता चलेगा। तो अक्सर ये लोग अपनी बातों में ऐसे वाक्य दोहराएंगे कि मुझे जीना ही नहीं चाहिए, मैं क्यों जी रहा हूँ, मेरा सब खत्म हो गया, या फिर सब समस्या की जड़ मैं ही हूँ, मेरे खत्म होते ही सब ठीक हो जाएगा। ऐसे वाक्य अपनी बातों में ये लोग दोहराएंगे। अगर ऐसी बातें आपका कोई भी दोस्त, कोई भी रिश्तेदार, कोई भी दोहराता है तो आप समझ जाइए कि वो आपको मदद के लिए पुकार रहा है। अब हम मदद कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हम अपनी मदद कैसे करेंगे। तो देखिए, जब आप अकेलापन महसूस करते हैं, तनाव महसूस करते हैं, अकेलापन, उदासी, निराशा कुछ भी महसूस करते हैं तो इससे डर के आप अकेले मत बैठिए या शांत मत बैठिए, आप बात करिए। आप जिस पे बहुत भरोसा करते हैं उससे बातें करिए, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उनको अपनी बातें बताइए, अपनी सारी बातें शेयर कीजिए, क्योंकि बात करने से आधी समस्याएं हल हो जाती हैं। उसके बाद आप अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, जैसे कि आप टाइम से पोषण लीजिए, बढ़िया खाना खाइए, गेम्स खेलिए, आपको जो पसंद है वो चीज़ें करिए, गाना गाइए, डांस करिए, जिसमें भी आपकी रुचि हो वो चीज़ें करिए। बिल्कुल भी खुद को शांत अकेला नहीं छोड़िए, मतलब व्यस्त रखिए अपने मन को, तो ताकि आपका मन व्यस्त रहे तो आप कोई भी ऐसी चीज़ ना सोचें। और अपनी फैमिली से सारी बातें शेयर कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो रहे हैं, किसी ऐसे व्यक्ति से, अपने टीचर, अपनी फैमिली मेम्बर, अपने दोस्त से शेयर कीजिए कि ऐसा हो रहा है कुछ भी। अगर इसके बाद आपका कोई दोस्त आपको लगता है कि ये शायद इस बारे में सोच रहा है, तो आप कैसे जानेंगे कि आप उसकी मदद कैसे कर सकते हैं। तो आप उसकी मदद, आप उसकी बात सुनिए, आप उसको बिना जज किए उसकी सारी बातें सुनिए, उससे पूछिए क्या तुम ठीक हो, उसको प्रेरित करिए कि आप उसकी मदद करेंगे, उसको कॉन्फिडेंट दिलाइए कि आप उसके साथ हैं, आप उसको विश्वास दिलाइए कि आप उसकी मदद करेंगे, आप उसको जज नहीं करेंगे, आप उसकी सारी बातें सुनेंगे। किसी बड़े को अपनी बातें बताइए कि हमारा कुछ भी जो भी हमारे मन में है आप सारी बातें बताइए। अब कोई भी बड़ा आपका भरोसे वाला, आपका टीचर हो सकता है, आपकी फैमिली मेम्बर हो सकता है, आपके दोस्त हो सकते हैं। उसके बाद आपको और कहाँ मदद मिल सकती है, जैसे कि आपके गांव में आपके दोस्त, आपके साथियाँ होंगे, आप उनके पास जाइए, उनको अपनी बातें बताइए। आशा, एएनएम, गांव के आपका कोई भी दोस्त, रिश्तेदार, आपके फैमिली मेम्बर्स, या फिर आप उमंग स्वास्थ्य क्लिनिक से भी संपर्क कर सकते हैं। अभी मैं आपको स्क्रीन पर एक नंबर शो करूँगी, आप वहाँ पे कॉल करके भी मदद ले सकते हैं। काउंसलिंग के लिए आप काउंसलर के पास जा सकते हैं। तो आप ये सारे काम कर सकते हैं जो कि आपको अगर लगता है कि ये आत्महत्या करने के बारे में सोच रहा है। उसके बाद देखिए बच्चों, किताब होती है जैसे हमारी ज़िंदगी एकदम वैसी ही है, मतलब ज़िंदगी ना हमारी एक किताब है अगर हम कहें तो। इसके किसी पन्ने पर सुख है तो किसी पन्ने पर दुख है। किसी भी दुख के, अगर हमारा कोई दुख की घड़ी आती है तो समझ लीजिए कि ये दुख वाला हमारा जो पेज है ना चल रहा है। जैसे कि कॉपी में पेज पलटते हैं ना, बदलते रहते हैं, अब ये पेज आ गया इसके बाद नेक्स्ट आएगा, उसी तरह हमारी ज़िंदगी है कि अगर सुख आया तो इसके बाद दुख आया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने जीवन को ख़त्म कर देंगे।
जीवन को खत्म कर देना कोई भी समस्या का हल नहीं होता है। तो आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए, कभी भी आप नकारात्मक चीज़ें, नेगेटिव चीज़ों की तरफ मत जाइए। आप जितना हो सके उतना अपने दिमाग को शांत रखिए, सकारात्मक सोचिए बिल्कुल भी, क्योंकि जीवन है, यहाँ बहुत सारी चीज़ें होंगी। आपका असफलताओं से, आपका निराशा से, उदासी से, अकेलेपन से, जैसी बहुत सारी चीज़ों से आपका सामना होगा, लेकिन आप उनसे लड़ सकते हैं अगर आप खुद से नहीं हारे। आप खुद को विश्वास दिलाइए कि अगर आप खुद से हार गए तो फिर आप नहीं जीत पाएंगे, लेकिन अगर आप खुद से नहीं हारे तो आप जरूर जीत पाएंगे। ऐसी कोई मुश्किल नहीं है जिससे आप नहीं जीत सकते। और ज़िंदगी को जीने का कोई बहाना ढूंढिए, ना कि इसको ख़त्म करने का। जीवन अमूल्य है बच्चों, हमारे जीवन की कीमत इतनी सस्ती नहीं है कि हमें इन छोटी सी चीज़ों की वजह से हम अपना जीवन खत्म कर दें। तो आज खुद से वादा करिए कि हम अपनी और अपने दोस्तों की, या जिसको भी ऐसी आवश्यकता होगी, हम उसकी मदद करेंगे, क्योंकि जीवन अमूल्य है। कहते हैं ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो याद रखिए, सतर्क रहिए, जागरूक बनिए और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक कीजिए। बाकी धन्यवाद।